तो क्या मोदी जी को इसीलिए वोट दिया गया था? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो अभी तक से नहीं आए। बंगाल में जैसे देखा गया कि बेरहमी से मारते थे, वो कहीं ना कहीं असर देखा जा रहा है अब हिंदुस्तान में भी। जो हिंदुस्तान की जो मुल्क है, जो लोग रहते हैं, उनको बदनामी की असर भी देखी जा रही है और आतंकी ढेर भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमुना की तहजीब यहाँ बरसों से बनी हुई है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देके हम लोग सदियों से चलते आए हैं और जब तक ता क़यामत तक हम लोग चलते रहेंगे। हमारे ईद में हमारे हिंदू भाई आते हैं और उनके होली में हम लोग जाते हैं। यही हमारा जो खूबसूरती है और यही हमारा जो है एक हिंदुस्तान जो एक बाग है, इस बाग में लाल, पीला, हर एक फूल खिलते हैं। इसको तोड़ने का कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ये टूट नहीं सकता है। आप ये देख लीजिए, 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से नया नया कानून ला के एक व्यक्ति विशेष को पूरी तौर से टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान, दलित, आदिवासी लोगों को जो है क्षति पहुंचाया जा रहा है और पूरी तौर से मनुवाद जो है बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि अभी यूपी में जो है पूरे घर को तोड़ा जा रहा है। जो वहाँ पर एक उम्मीद लगा के लोग जो है 50 साल से रह रहे हैं, आज वो लोगों का आशियाना छीन लिया जा रहा है। तो क्या मोदी जी को इसीलिए वोट दिया गया था? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो लेकिन अच्छे दिन तो अभी तक से नहीं आए। आप ये देख लीजिए, अभी जो पुलगाम में जो भी हमला हुआ है, उसमें आतंकवादी ने पूरी चैलेंज किया है मोदी जी को कि हम आपके घर में घुस के मार रहे हैं। तो आप ये बात जान लीजिए कि इससे पहले पुलवामा में भी अटैक हुआ और उसमें भी जवान शहीद हुए, तो उन्होंने कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या उससे वो सीख नहीं मिला था मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को? ये लोग सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करेंगे, विकास की बात नहीं हो पाएगी। कैसे जो है बेरोजगारी और जो है बेरोजगारी पूरी तौर से ख़त्म हो, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्या इस पर कुछ विषय नहीं हो पाता है? आज ये जो टेररिस्ट हमला हुआ है, हमारे 27 बेगुनाह हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो या सिख हो, चाहे हम हिंदू मुस्लिम नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो इंसान थे। इंसान का पूरा खून बहा है और ये खून अगर मान लीजिए पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान को भी पूरी तौर से हम लोग जो है चेतावनी देना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई बेकसूर को कोई मारता है, तो वो एक इंसान को कोई मारता है, तो हमारे इस्लाम में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया पर जो है हमला किया गया है। तो आज मैं पाकिस्तान का पूरी तौर से खंडन करता हूँ और पाकिस्तान को ये चेतावनी देता हूँ कि पाकिस्तान होश में आ जाइए। अगर ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता है, आप जितना जुल्म कीजिएगा, आप पर भी उल्टे जो है आप पर थूक पड़ेगा। आसमान में अगर कोई थूक फेंकता है तो उसके मुंह पर गिरता है। तो आज अगर आपने आतंकवाद भेज के आतंकवादी को यहाँ हमला कराया है, वहाँ पर बिलखते किसी की माँ का लाल उजड़ गया, किसी की बेवा औरत हो गई, किसी के बच्चे का जो है आशियाना उसके बाप से सर से जो है हट गया है, तो आज रोने का ये विषय है। आज मैं बहुत गमगीन हूँ, बहुत रो रहा हूँ कि आज ये हमला हुआ है। और ये सागर अगर हम देखना चाहें तो आखिर हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय सो रही थी क्या? हमारे देश में आपने कहा था नोटबंदी के विषय में, जब नोटबंदी आपने किया था तो आपने ये कहा था कि नोटबंदी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद पर जो है अंकुश लगेगा, खाक अंकुश लगेगा। आप डेली हमेशा पब्लिक मर रहा है, आप पूरी तौर से ये आतंकवाद अब चैलेंज देके चला गया कि नोटबंदी से काम नहीं चलेगा। लाख आप कानून बना लीजिए, लाख नोटबंदी कर लीजिए, लेकिन घर में घुस के हमारा ऐसा हमला कर रहा है। इससे तो कोई बड़े राजनेता पर हमला नहीं हो रहा है, ये गरीबों पर हमला हो रहा है। सेनानी जो घूमने गए थे अपने बच्चों के साथ, गर्मी का जो आनंद वहाँ पर जो है ठंडा का मौसम लेने गए थे, उन लोगों को मारा गया है। हम देख रहे हैं वहाँ पर, तो आंख से आंख नम होती जा रही है। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ कि अभी भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज़ है, तो आप पाकिस्तान को पूरी तौर से जो है हमला करें और इसका बदला लें। आपने कहा था जब एक बार कांग्रेस की जब सरकार थी, तो एक बार जो है आतंकवादी ने गर्दन काट के ले गया था। ये सत्ता में नहीं थे तो कहे थे कि एक का सर काट के ले गया, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100 सर काट के ले जाएंगे। तो आज क्यों नहीं आप हमला कर रहे हैं? क्यों नहीं अपना जो है वहाँ पर आपके पास क्या साधन नहीं है? आप सबसे शक्तिशाली देश में आते हैं, आप अपना मिसाइल छोड़िए, वहाँ का पाकिस्तान को बता दीजिए कि तुमने 27 आदमी को, हमारे बेकसूर को मारे हो। हम तुम्हारे पर हमला करके पूरी तरह बता रहे हैं कि अब तुम लोग का तानाशाह नहीं चलेगा। पूरी तौर से पाकिस्तान को ख़त्म कीजिए। क्यों आप पाले हुए हैं?
पाकिस्तान को आप क्यों आप जो है आप जाते हैं वहाँ, क्यों आप उसका जो हुक्का पानी बंद कीजिए। आपसे भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, आपसे भी सामान जा रही है, इस चीज़ को अंकुश लगा दीजिए, पूरी तौर से बाइकआउट कीजिए। आप बुलावा पर चले जाते हैं, आप साल देने के लिए। आप नवाज शरीफ की जब सरकार थी तो आप उसमें चले गए आप बिरयानी खाने के लिए। तो ये सब पूरी तौर से मोदी जी जो है छल कर रहे हैं, जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। अडानी अंबानी जो उनके मित्र हैं, जो चुनाव में इनको सपोर्ट करते हैं पैसा, उनको पूरी तौर से खुश कर रहे हैं, उनको और अमीर कर रहे हैं। लेकिन कभी भी जो है गरीब जो और किसान हो, गरीब पूरी तौर से गरीब हो गया। आप ये देख लीजिए ना कि आप देश का सबसे बड़ा रीढ़ होता है युवाओं को प्रति वर्ष जो है रोजगार देने की बात कही थी सरकार ने कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आज वो रोजगार नहीं मिला। आज युवा पकौड़ा छानने में लग गया है। आज युवा जो देश का रीढ़ है, जो देश का सैनिक बन सकता था, आज अगर आतंकवादी हमला हो रहा है, आज अगर हमारा जितना भी युवा अगर मान लीजिए सेना में भर्ती रहता तो आज पाकिस्तान आके घुस जाता। लेकिन आज युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, नौकरी दी भी जा रही है तो आप नया कानून ला के अब आर्मी में भी कानून ला रहे हैं, आर्मी भर्ती में भी कानून ला रहे हैं कि उसका जो है आयु को कम की जाएगी। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात कीजिए। गरीब को गरीब जो होता जा रहा है, जो गरीबों का घर छीना रहा है, जो वफ़ की जो कानून ला के मुसलमानों पर क्षति की जा रही है, ये सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए। हिंदुस्तान जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना मुस्लिम भाइयों का भी है, जितना मुस्लिम भाइयों का उतना सिख भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है। तो हम सब मिल के थे आज़ादी के बाद से, उसी तरह हम लोगों को रहने का अधिकार दीजिए। हम लोग के मौलिक अधिकार को छीने नहीं। नया कानून बना के हम बहुत ही मरमराहट है ऐसे जो बर्बरतापूर्ण जो है पाकिस्तान ने किया है। आज मोदी जी को अपना 36 इंच का जो सीना बताते हैं वो दिखाने का ये बड़का यानी कि एक मुजाहरा होगा कि आप